गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीडीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स पेपर को डिस्कस करेंगे जो 31 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन है 7534, जिसमें 5 का जो है स्थानीय मान निकालना था। तो हमने जैसे पिछले क्लासों में भी पढ़ा होगा, पिछले क्या मतलब थर्ड फोर्थ में ही है। अगर वहाँ नहीं पढ़ा है तो हमारे जो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है उसमें जो है इस टाइप का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखिए, जो पहले पोजीशन पे होता है उसको इकाई कहते हैं। तो उसके स्थान पर 4 एकम 4 हो जाता है। जो दूसरे स्थान पर दहाई कहते हैं तो 3 गुणे 10 तो 30 हो गया। और 5वें स्थान पे है जो सैकड़ा रहेगा तो 5 गुणे 100 तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जो है वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ जैसे फिगर में देखिए, दो बिंदु मैंने लिया था यहाँ पर, ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस पे देखिए ढेर सारे वृत्त जो है खींचे जा सकते हैं ऐसे ऐसे। तो इस तरह का हमारा जो है आंसर है वो असंख्य हो जाएगा, जो चौथा विकल्प के रूप में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ 3 सही 1/4 प्लस ब्रैकेट में -7 सही 4/5 है। तो इसका मान निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या है, सर्वप्रथम जो है इसको मिश्र भिन्न है तो इसको नॉर्मल भिन्न में, सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 7/2 हो गया। 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में माइनस, और 7×5 = 35 और 35×4 = 39/5 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का हम क्या कहते हैं, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आया। और 2×5 = 10 होता है तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो 7×5 = 35 आ जाएगा। और प्लस माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा। और क्या है, 5 है तो 5×2 = 10 होता है तो 39 में हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो मतलब आंसर में 2 2 से गुणा करेंगे तो मतलब वही हो जाता है। तो 39×2 = 78 हो गया, ठीक है। तो 35 - 78/10 आया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -43/10 आया। फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 4×2 = 40 होता है तो -4 सही 3/10। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मासा। तो कभी भी मतलब अब अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या है, एक ही होगा। तो इस प्रकार इसमें हम देखते हैं, प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं क्या थी, अब अभाज्य क्रमागत संख्या 2 3 5 है, ठीक है। तो इनका मासा हमारा एक ही होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें दिया है x का x% 64 है, ठीक है। तो x का x% x/100 = 64। तो x² और बटा जो 100 था वो तिरछा गुणा हो गया तो 64 × 100 हो गया। हमने फिर x² का अंडर रूट किया तो √8 × 8 और 10 × 10 हो गया। तो 8×10 जो है x का वैल्यू हो गया। तो इसको 8×2 = 80 हो गया, ठीक है। तो हमारा 80 आंसर हो जाएगा। ये हमारा विकल्प हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक लंबाई दी है, आयत की चौड़ाई दी है तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ हमने लंबाई गुणे चौड़ाई किया तो 15 वर्ग मीटर आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2x - 5x² है, ठीक है। तो इसका हमें क्या है, फार्मूला हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो 2 दूनी 4x², 5 25 और -2 दूनी 4 5 20 -20x हो जाएगा। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन इस प्रकार हो गया। 8वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोड बनाइए। तो ये हमने अपने क्लासेस जो इसके फर्स्ट सेमेस्टर क्लास है उसमें डिस्कस किया है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ केवल बनाना ही था, रचना नहीं लिखनी थी क्योंकि 1 नंबर में है। पर यहाँ हमने रचना इसलिए लिख दी है कि जैसे जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वाली, तो यहाँ से वो पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको ड्रा करते हैं। बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ।
सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे ए बी, जैसे हमने खींचा। फिर अपने प्रकार से बिंदु ए पर एक दूरी ले लेंगे आधे से अधिक को, उससे एक चाप लगा देंगे। फिर जहाँ पर चाप काटा है वहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक चाप काटेंगे पी पर, ओ क्यू कर, और फिर क्यू पे बिंदु प्रकार की नोक रख के एक चाप काटेंगे आर पे। फिर पी पर प्रकार रख के ऊपर एक चाप लगाएंगे और आर पे भी रख के एक चाप लगाएंगे। वो जाके जहाँ पर काटेगी वो बिंदु सी होगा, उस सी को हम ए से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बनाना लेना था और यहाँ ऐसा करने पे 1 नंबर आपको मिल जाता। यहाँ का 9वां क्वेश्चन है कि a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर हम इसमें x जोड़ते हैं तो हमारा योगफल 2a प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 2a प्लस बी। तो हमने पक्षांतर किया तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी। x बराबर क्या हो गया 2a प्लस बी माइनस a और प्लस बी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम घटाएंगे तो x इक्वल टू a प्लस 2b हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम 9 हो गया और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 टाइम 0 हो गया। अंतर क्या हो गया तो 8,999। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5, 10, 15 का जो है लासा निकालना था। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि दो विधियां हैं, तो यहाँ हम भाग विधि से निकालते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग का टाइम बच जाता है काफ़ी। तो ये हमारा देखिए यहाँ हमारा देखिए निकला हुआ है। तो इससे हमको क्या है, यहाँ से हमको 2 × 3 × 5 मिला। तो 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30। तो हमारा लासा जो है 6 हो जाएगा। एक वस्तु 20 रुपए की बेचे जाने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 - 5 15 रुपये, हानि है 5 रुपये, तो हानि प्रतिशत वस्तु का हानि बटा वस्तु का क्रय मूल्य गुणे 100। तो 100/3 आया तो 33.33 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो हर प्रत्येक स्थिति में 8 आ जाए शेष। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने से वो संख्या छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी, जिससे इन सबको भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी संख्या ये 2 × 2 × 2 3 × 3 × 5 मतलब 720 आई। ठीक है, अब 720 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारी वो संख्या मिल जाएगी कि जो इन सब संख्याओं से भाग देने पर हर बार 8 ही शेष बचेगा। तो इस प्रकार हमारा 728 आंसर हो जाएगा। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है और 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है 12 सेकंड में वो पार कर लेती है प्लेटफॉर्म को, तो पता नहीं है। ठीक है, तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई और समय दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारा 30 मीटर है और प्लेटफॉर्म 120, समय है 12 सेकंड। तो 150/12 सेकंड मीटर प्रति सेकंड हो गया आंसर हमारा चाल का। पर इसको हमें क्या किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना था। तो मीटर को जो हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, और घंटे को जो हम मतलब सेकंड को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 × 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और इसको हम अगर काटेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 15 × 3 आएगा। तो 15 × 3 = 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। काटना जैसे सबको आता ही होगा, तो काटना बताने की जरूरत तो है नहीं। बाकी जैसे देखना ही चाहो तो देख लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ ये जीरो दो जीरो यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ नीचे हमारा 10 बचा और ये ऊपर 60 है। तो 10 10 एक कम 10 मान लीजिए, और 6 2 हम 60, ओ 6 2 हम 60 हो गया। 6 एक कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना हमारा वही 15 × 3 = 45। अब यहाँ बॉड मॉस का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 - 1 हो गया तो बचा 1, और 4 - 1 हुआ तो 3 बचा, और 5 3 8 हो गया, -8 हो गया, और 6 - 8 हो जाएगा -2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 + 2 17। तो इस प्रकार हमारा 17 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि ये चित्र दिया है, इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, परिमाप निकालना था। ठीक है, तो ये देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया तो परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व किया तो 6a माइनस बी आ जाएगा, और a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, तो a और b की वैल्यू रखा गया, तो 18 माइनस 2 बराबर 16 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दी है, छत की तय दी है, उसके नीचे टाइल्स लगाना, नीचे का मतलब फर्श पे ही लगाना है, मतलब जितने एरिया में छत है उतने नीचे है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि पहले तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे छत की। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो हमने सबको सेंटीमीटर में लिया, 1517 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई हो गई, और 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसका मासा निकाल लेंगे, तो जो मासा निकल के आएगा वो टाइल्स की, वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ मासा निकाला हमने तो 41 आया, तो 41 वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो गई। अब क्या करना है, कितनी टाइल्स लगेंगी, तो जो है हमारे कमरे का जो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल है उसमें से हम वर्गाकार टाइल्स को भाग दे देंगे, तो हमारा मतलब टाइल्स की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ हमने देखिए कमरे का 1517 गुणे 902 बटा 41 गुणे 41 कर दिया, तो 1814 हमारा टाइल्स की संख्या आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि इसमें क्या है कि एक भी विद्यालय में जो है, कक्षा में जो है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का जो पूर्णांक है वो 600 अंक था, और उनके जो 600 अंक में से कुछ जो जो नंबर उनको मिला है उनको यहाँ एक चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको दंड आरेख में, मतलब आरेख या बार ग्राफ में दिखाना था। तो बार ग्राफ अगर हमें नहीं मिलता है वहाँ, तो हम लोग खुद ही पटरी से खींच के पैमाना बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। तो एक दिखा ऐसे खींच दी, एक ये ऊपर वाले को प्राप्तांक दिखा देंगे, और 100 200 300 करके करते 600 तक हम ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ 600 तक ही रहेगा, क्योंकि पूर्णांक 600 दिया हुआ है, और जिसका जिसका जितना नंबर था उतना उतना तक हमने दिखा दिया। जैसे अमित का ये देखिए 450 तक हो गया, नमिता का जो है वो 300 तक हो गया, और ये 400 तक हो गया दीप्ति का, और 350 हो गया अजय का, ये यहाँ पर। तो ऐसे हमने सभी लोग का दिखा दिया, तो ऐसे ही दर्शा देना था, और इस पे आपको 2 नंबर मिल जाता। आई होप कि मतलब आप लोग को सारी क्लास समझ में आई होंगी। अगर किसी वजह से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का रिजॉल्व किया जाएगा, कठिनाइयों का जो भी समस्याएं आई हुई हैं। बाकी आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।